камине в 6 утра. तो अभी रिसेंटली जो हमारे यहाँ पहलगाम में जो हमला हुआ है, आतंकवादियों का हमला हुआ है, उसमें आतंकवादियों ने धर्म पूछ के मारा। तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल है मुसलमानों से कि धर्म पूछ के मारा, जाति पूछ के नहीं मारा। तो उस बारे में आपका क्या क्या है उसके बारे में? तो देखा जाए आपका सवाल बहुत बड़ा है, तो इसमें मैं स्पेसिफिकेशन चाहता हूँ कि आप किस पॉइंट के बेसिस पे ये सवाल पूछना चाहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द धर्म, अकॉर्डिंग टू दी जैसे होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी फेलियर, या फिर नॉर्मली देशभक्ति के अकॉर्डिंग, या फिर टेररिज्म और ह्यूमैनिटी के अकॉर्डिंग, या धर्म के अकॉर्डिंग, किस बेसिस पर आप इस सवाल को पूछ रहे हैं, आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना पड़ेगा। अगर आप बोलते हैं कि आतंकवाद को अगर आप इस्लाम धर्म से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उस बेसिस पे ये सवाल है, फिर मैं जवाब देता हूँ, या फिर आप स्पेसिफिक कीजिए उस सवाल को, उस हिसाब से सब जवाब दें। बेसिकली लोगों को ये मानना होता है कि धर्म का एक ही मज़हब होता है, वो है इस्लाम। और वो इस्लाम चाहती है कि मतलब सारे हिंदुओं को, यानी कि सारे नॉन मुस्लिम्स को मान लेना चाहिए। तो क्या इसी आधार पे आतंकवादियों ने मतलब हिंदुओं को नाम पूछ के मारा? मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपने फिर इसी जवाब में और बहुत सारे सवाल पूछ लिए हैं, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे सवाल हैं, इसका जवाब बहुत बड़ा है, कुछ लफ्जों में दिया जाना पॉसिबल नहीं, लेकिन जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है मैं उस बेसिस पर आपको जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। एक अभी रिसेंटली एक वीडियो मैंने बनाया है इस चीज़ के ऊपर से, इस्लाम आतंकवाद सिखाता है या नहीं सिखाता है, आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और रही बात पहलगाम हमले पे, जो धर्म पूछकर मारा जाती नहीं, जहाँ मुसलमानों को छोड़ दिया गया और बाकी हिंदू धर्म पूछ के देखिए जो टैगिंग जो हमारे सामने आ रही है उस बेसिस पर मारा है, तो उस पर मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि देखिए इस चीज़ का जवाब देगा कुरान, क्योंकि कुरान कभी भी नहीं बोलता है कि कभी भी किसी मासूम बेगुनाह की हत्या किया जाए। कुरान ये बोलता है कि अगर किसी भी बेगुनाह को या मासूम का कत्ल किया जाए, वो किसी भी रीजन से, अगर वो मासूम है, अब इन केस में एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाना चाहूँगा इस चीज़ को। मान लीजिए कि मैं हिंदू हूँ और मैं पंडित समाज से हूँ, उच्च जाति का, और दूसरा एक दलित है नीच जाति, उसको भी अगर कोई आके मार दे तो गलत है अकॉर्डिंग टू द इस्लाम। हालांकि दूसरे धर्म के हिसाब से मैं उच्च दर्जे पे हूँ, वो नीचे दर्जे का आदमी जिसका कोई वैल्यू नहीं है, जो कचरे के बराबर है, ठीक है, जिसको जीने का कोई अधिकार नहीं है, सिर्फ गुलामी के लिए उसके जीने का पर्पज है। तो कुरान ये बोलता है कि अगर उसको भी मारा जाए बेकसूर में, बेगुनाह को, तो वो भी गलत है। और अगर कोई मारता है तो इसका मतलब ये है कि उसने पूरे संसार का, पूरे दुनिया का कत्ल कर दिया। एक मासूम बेगुनाह को मारने का मतलब है पूरे दुनिया के लोगों को मार देना, ध्यान से, उस इंसान के ऊपर पूरे दुनिया को खत्म करने का गुनाह चढ़ता है, ठीक है। तो इस आतंकवाद को अगर इस्लाम धर्म से जोड़ने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि क्या इस्लाम धर्म सही में वो चीज़ करना सिखा रहा है। अगर कुरान ये चीज़ सही में सिखाता है तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को मुसलमान के साथ उस आतंक को जोड़ सकते हैं, क्योंकि मुसलमानों को नहीं मारा गया, हिंदुओं को मारा गया इस सिनेरियो, ठीक है। लेकिन कुरान क्या कहता है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका कि अगर कोई मासूम को मार रहा है तो इसका मतलब ये है कि पूरे संसार को मारने का उसको पाप चढ़ता है, गुनाह मिलता है। और अगर वो किसी एक मासूम इंसान को बचा लेता है, जिंदगी जान को बचा लेता है, तो उसको पुण्य मिलता है पूरे संसार को बचाने का, पूरी दुनिया को बचाने का। तो इस चीज से साफ जाहिर होता है कि ये भी जो हमला था ये कोई धार्मिक नहीं था, ये कोई पॉलिटिकल हो सकता है, डिवाइड एंड रूल वाला मामला यहाँ पर हो सकता है, या फिर पाकिस्तान हिंदुस्तान का मुद्दा हो सकता है कि दो बड़े बड़े राज्यों के बीच की जो लड़ाई होती है वो भी हो सकती है कि अंदर से तोड़ने के लिए। अभी का माहौल जैसे हिंदुस्तान में है ना, हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा चर्चे पे बहुत ज्यादा चल रहा है, और जब दिख रहा है लोगों को कि ये मामला ठंडा हो रहा है और इनके अंदर की लड़ाई से देश कमजोर हो सकता है और हम लोग को एक एडवांटेज मिल सकता है, जैसे कि चाइना। अभी अगर आप सही से रिसर्च करोगे तो आपको पता लगेगा कि अगर हिंदुस्तान के बीच में लड़ाई होती है, अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों को टारगेट करके मारा जाता है,
तो इंटरनेशनल लेवल पे किस किस को उस चीज़ का फायदा हो सकता है? अमेरिका को फायदा हो सकता है, चाइना को फायदा हो सकता है, हर वो देश जो वेपन्स बेचता है उसको फायदा हो सकता है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये भी हो सकता है कि चाइना के ऊपर मेरा निशाना सबसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि वो बहुत पहले से हिंदुस्तान के अंदर घुसता हुआ आया है, सरहदों को पार करके कब्जा कर रहा है, धीरे धीरे काफी अंदर तक वो घुस के सिक्किम बॉर्डर की तरफ से काफी एरिया को कब्जा कर चुका है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि चाइना का एक मोटिव था कि इस चीज को करने से हिंदू मुस्लिम विवाद होगा, आपस में ये लोग लड़के मरेगा, उलझ जाएगा और इधर हम अंदर ही अंदर घुस के काफी एरिया में कब्जा कर लेते। या फिर इस मामले से आपका इंडिया पाकिस्तान वॉर हो सकता है और वॉर में हर दोनों तरफ का नुकसान होता है। नुकसान होता है, जिस भी कंट्री का वॉर होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, वो देश 10 से 20 साल पीछे चला जाता है और महंगाई उस शहर में, उस देश में बढ़ जाती है। तो ये भी हो सकता है कि चाइना क्या पता इस फिराक में रहे, इस मौके में रहे कि ये इंडिया पाकिस्तान के साथ लड़ाई करे, और जब इंडिया बेशक जीत जाएगा क्योंकि पाकिस्तान का कोई वैल्यू नहीं है अभी के टाइम, लेकिन दूसरी तरफ से ये भी देखना पड़ेगा पाकिस्तान को पीछे से सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे मुल्क हैं, तो हो सकता है कि इस बार वो बड़ी टक्कर दे सकता हो। लेकिन अगर हिंदुस्तान जीत भी जाता है तो पीछे से चाइना को इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा इंडिया के ऊपर अटैक करके इंडिया के अंदर घुसने का। तो आपको ये इंटरनेशनल लेवल पे सोचना पड़ेगा, बड़े लेवल पे ये चीज आपको सोचना पड़ेगा, तभी आपको ये चीज क्लैरिफिकेशन होगा। और सबसे मेरा मेन बोलने का पॉइंट ये है कि इस हमले से, इस लड़ाई से आपको ये देखना पड़ेगा फायदा किसका, ऐसा कौन सा इंसान है जिसको इस लड़ाई से, इस दंगे से फायदा हो सकता है। क्योंकि कुछ भी चीज होता है वो बिना मतलब के, बिना वजह नहीं होता, किसी ना किसी रीजन से ही होता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि इस लड़ाई झगड़े से किसका फायदा हो सकता है। और जहां तक मेरा मानना है, अभी काफी सारे लोग आएंगे जो अंधभक्त जिसे बोलते हैं हमको, कि वो हर एक धर्म में होते हैं, वो लोग आगे ऑब्जेक्शन उठाएंगे कि तो इनडायरेक्टली पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे। मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगा, उड़ा दो, इतनी नफरत है पाकिस्तान को, मार दो, खत्म कर दो, नक्शे से मिटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि मुझे मेरा जहाँ तक मानना है कि पाकिस्तान का इस रिलेटेड में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो बेचारा खुद गरीबी में इतना जूझ रहा है, खुद उसका आटा गीला है, अभी वो उस कंडीशन में नहीं है कि वो किसी कंट्री से जाके झगड़ा करे या झगड़ा मोल ले। उसको भी पता है कि उसका इतना औकात नहीं कि वो हिंदुस्तान के सामने नजर उठा के खड़ा हो सके। उसके बावजूद अगर वो हमला करता है तो उसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। तो इससे बड़ा बेवकूफ कोई होगा नहीं मेरी नजर में, जिसको पता है खुद का हालत खराब है और वो दूसरे से पंगा लेने जा रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता कि ये हमला पाकिस्तान की तरफ से हुआ था। बाकी इस चीज पे रिसर्च की जानी चाहिए, जांच की जानी चाहिए, ठीक है, और इसमें तहकीक की जानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये भी है कि वो लोग आते हैं बड़े मजे से, इतना अंदर तक घुस के टूरिस्ट लोगों को, मासूम लोगों को मारते हैं चुन चुन के, और मजे से मौज मस्ती से निकल के चले हुए जाते हैं सही सलामत। उनको पकड़ने वाला कोई नहीं होता, उनको रोकने वाला कोई नहीं होता। जब वो लोग घुस रहे हैं तब कोई नहीं पकड़ता, और उन लोग के पास बेसिकली देखा जाए तो जब आतंक का हमला होता है वो लोग जल्दबाजी में रहता है कि कहीं पे भी घुसो, बम फोड़ो या मारो, जल्दी से निकल के भागो, अपना जान बचा के भागो। लेकिन इस सिनेरियो में बिल्कुल अपोजिट हुआ। वो लोग बड़े ही प्यार से आए, हंसते खेलते। जहाँ तक मैंने सुना है कि वो लोग ज्यादा उम्र के भी नहीं थे, 15-16 साल के, 17 साल के बच्चे थे, नौजवान लड़के थे, 4 दिन थे, जहाँ तक का मैंने अभी तक रिसर्च करके मुझे पता लगा। तो लोग आते हैं, नाम पूछते हैं, धर्म पूछते हैं, लोग अलग करते हैं, और बहुत सारे लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि वो लोग पैंट उतार के भी देखे, कलमा भी पढ़ रहा है। तो इन सब चीज़ों में टाइम लगता है। तो इतना उनके पास टाइम था कि लोग ये चुन चुन के करने भी रहे, करते भी रहे, फायरिंग भी की, फायरिंग का आवाज गूंजता है। तो जहाँ पे इतना सादा पुलिस सिक्योरिटी, जो एक आपका बॉर्डर के करीब का जो मामला है, बॉर्डर में हमेशा सिक्योरिटी टाइट रहती है, सिक्योरिटी तैनात रहती है। तो उन सब इलाके में जहाँ आर्मी की सिक्योरिटी इतनी ज्यादा है, वहाँ फायरिंग चल रहा है और कोई पुलिस ऑफिसर वहाँ पे या फिर कोई आर्मी ऑफिसर वहाँ पे नहीं पहुंच रहा है, या फिर कोई आर्मी नौजवान वहाँ नहीं पहुंच रहा है, फायरिंग के बारे में पता नहीं चल रहा है, और 1.5 घंटे तक वहाँ पे लोग मर के पड़े रहे। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो लोग जख्मी थे, जिनको बचाया जा सकता था, लेकिन 1.5 घंटे तक वहाँ पे कोई मदद नहीं पहुंची। क्यों? ये सवाल उठता है। तो कहीं ऐसा हो सकता है कोई ये मिली जुली साजिश तो नहीं। तो इस पॉइंट में आप क्या मतलब गवर्नमेंट से सवाल करना चाहते हैं इस चीज़ के लिए कि इस चीज़ में मतलब गवर्नमेंट का कोई फेलियर रहा है या हमारे इंटेलिजेंस का फेलियर रहा है कि वो उस पॉइंट पे वहाँ पे
कोई सिक्योरिटी तैनात नहीं थी। ये बहुत ही मज़ेदार सवाल किया आपने। तो ये सवाल आपने पूछा, मुझे हंसी आ गई है सुन के कि गवर्नमेंट का फेलियर रहा है नहीं रहा। नहीं, ये फेलियर गवर्नमेंट का नहीं, ये फेलियर जनता का है, लोकल मुसलमानों का ये फेलियर है कि जब उन लोग को दिखा कि बॉर्डर पार करके आतंकवादी घुस रहा है, मार रहा है, तो लोग बचा नहीं रहे लोग। ठीक है, उसमें एक आध मुसलमान भी मरे हैं बचाने के चक्कर में, वो मीडिया नहीं दिखाएगा, वो अलग बात है। लेकिन ये सवाल सरकार को कोई लेना देना थोड़ी है। सरकार का लेना देना है खाली मंदिर और मस्जिद से, दूसरे धर्म को छेड़छाड़ करने से। अगर आप रोजगार के बारे में या फिर शिक्षा के बारे में या देश की सुरक्षा के बारे में अगर आप सरकार से सवाल करो तो बहुत गलत करते हैं। ये सब सरकार का काम थोड़ी होता है, ये सब हम लोग का लोकल जनता का काम होगा। बेसिकली एट द एंड हम लोग वोट किए हैं, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि हमने मोदी जी को वोट किया है सिक्योरिटी के लिए। एक पहला पॉइंट है। फिर दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि वो ने मोदी जी को सपोर्ट किया कि वो हिंदुओं को सपोर्ट करे। जैसे कि लोगों ने मंदिर के नाम पे वोट दिया है, सिक्योरिटी के नाम पे वोट दिया है, जो कि गवर्नमेंट वो काम कर रही है। मैंने जगह जगह पे मंदिर बना रही है, जैसे राम मंदिर का निर्माण किया है उन्होंने। तो ये बहुत सारे हिंदुओं को खुशी मिली है कि चल वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। लेकिन इस सिक्योरिटी का क्या, जिसके लिए हमने गवर्नमेंट को वोट दिया है, तो ये सिक्योरिटी फेलियर क्या हमारे गवर्नमेंट की नाकामी नहीं है?